आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 5वां अध्याय, जिसका नाम है मिठाई वाला। इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। बहुत ही सुंदर पाठ है। एक कहानी के माध्यम से एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। मिठाई वाला जो कि खिलौने भी बेचने आता है। उस नगर में सबसे पहले मिठाई वाला खिलौने बेचने आता है। वहां से ये बात प्रारंभ होती है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता। विचित्र होता है अनोखे और मादक होता है नशीलेपन, लेकिन अच्छा लगने वाला, मीठा लगने वाले ढंग से गाकर कहता। और जो सुनने वाले होते थे वो अस्थिर हो जाते थे। यानी के स्नेह अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर स्नेह अभिषिक्त होता है प्रेम से भरा हुआ। उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। अपनी एडी उठाकर नीचे जो छज्जा होता है मकान के सामने, उसके ऊपर से देखने लगती। गलियों और उनके अंतःव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में, जो गलियां हैं और गलियों के आजू बाजू में जो छोटे छोटे बगीचे बने हुए होते हैं, उनकी चर्चा हुई है। वहाँ पर इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। पेटी यानी जिसमें वह खिलौने डालकर लाता था, उसको पेटी कहते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित यहाँ पर अर्थ लिया जाएगा खुश। हमने पहला अध्याय पढ़ा था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसमें पुलकित का अर्थ था कोमल, लेकिन यहाँ पर वाक्य को ध्यान में रखते हुए पुलकित का जो अर्थ है वो खुश होगा। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ओल इचका, ओल इचका, ओल इचका। ओल का मतलब होता है और, इचका मतलब इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। जैसी बच्चों की इच्छा होती, जो उनको पसंद होता, वैसे खिलौने उनको दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता। सागर की हिलोर, जैसे समुद्र में पानी की लहरें उठती है, उसी प्रकार उसका जो मादक जो गान था, नशीला जो गान था, जो गीत था, जो गीत गाकर वो बेचा करता, खिलौने बेचा करता था, मिठाई बेचा करता था, वो गान उसका गलियों में उसी प्रकार लहराता हुआ पहुंचता जैसे समुद्र में पानी की लहर उठती है। और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदर, यानी मेरा घोड़ा जो है वो कितना सुंदर है। मुन्नू भी बोला, ओल देखो मेला कैसा सुंदर है, यानी मुन्नू ने भी जवाब दिया कि आप मेरा भी देखो, मेरा भी बहुत सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, यानी देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू, मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है, यानी 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, क्योंकि वो भूल चुकी थी। क्यों समय लंबा हो चुका था। कुछ समय तक तो खिलौने वाला
याद रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता रोहिणी उन बातों को भूल गई। फिर 6 महीने के बाद में वही खिलौने वाला मुरलियाँ बेचने फिर आता है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद है यानी किसी कार्य में माहिर होना, किसी काम में माहिर होना। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? किसी व्यक्ति ने जिज्ञासा के कारण पूछ लिया। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद यानी अपने काम में माहिर। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। लोग इकट्ठे होते, वो मुरली वाले की चर्चा करते। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, नशीला स्वर और बहुत ही मधुर, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण यानी याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? मुरली का मोल भाव करने लग गए। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पाजामा ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँपते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, और अम्बी लेंदे मुरली की, हमें भी मुरली लेनी है, हमें भी मुरली लेनी है। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बड़ा खुश हो गया, खुशी से भर गया। बोला, देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। ऐसा विजय बाबू के मन में विचार आया कि इसने सभी जगह 2-2 पैसे में बेची होगी, लेकिन ये मुझे 2-2 पैसे कह रहा है कि 3-3 पैसे में बेची है और आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा, तो एहसान मेरे पर ही लाद रहा है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब मन की जो भावनाएं हैं उनको रोक कर वो बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, नियम होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरलियाँ नहीं पा सकते, यानी नहीं खरीद सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा।
उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भाई, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही निकाल कर रखी है, जो आपको रंग पसंद आता है। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है। दुअन्नी यानी 2 आने। आपको बता दूं, 1 रुपये में 16 आने होते हैं, 50 पैसे में 8 आने होते हैं, और 4 आने जिसको बोलते हैं चवन्नी, जिसे हम बोलते हैं 25 पैसे होते हैं। उस प्रकार ये दुअन्नी है, 2 आने। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, आपको तरीका बताया। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर यह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, यानी सामान। भला आदमी जान पड़ता है, अच्छा आदमी। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, क्षीण मतलब कमजोर, जो कम सुनाई दे, ऐसा स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला इस प्रकार गाता हुआ मधुर मादक स्वर में गली गली घुमा करता। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, कितना मधुर गाता है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। स्नेह सिक्त प्रेम से भरी हुई बातें। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। फिर रोहिणी जो है उसको भूलती चली गई, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था। 8 मास बाद यानी 8 महीने के बाद फिर वही मुरली वाला, वही खिलौने बेचता था, खिलौने वाला, मिठाई वाला बनकर आता है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित शब्द जो है वो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। आ माने तक होता है, आ का अर्थ होता है तक, और जानू माने होते हैं घुटने, लंबित माने लंबे, जो घुटनों तक आए हुए लंबे, केश राशि माने बाल हो, उसे कहते हैं आजानु। घुटनों तक जो लंबे हो, ऐसी केश राशि बाल। बाल इतने बड़े थे रोहिणी के जो घुटनों तक आते थे। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी, यानी पर्दे की ओट में बैठी रहूँगी, और मैं वहीं से आपको बता दूँगी, मैं बातें कर लूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ? माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, यानी 1 पैसे में 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी,
अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर खैर का मतलब रहने दो, मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रे। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपले मुंह जिस मुख के अंदर दांत की संख्या जो है वो कम रह गई हो, वो पोपला मुंह होता है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी, यानी ये दादी बोलने ही वाली थी मिठाई वाले को, लेकिन मिठाई वाले ने पहले ही सुन लिया और उसने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका है। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, चिक यानी जो पर्दा लगा हुआ था, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला। उसको बड़ा हर्ष, खुशी हुई, संशय भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ। उसको इसलिए हुआ कि ये औरत बड़ा ध्यान रखती है कि मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ, इससे पहले मूल्य लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। इस प्रकार मुरली वाले ने अपनी बात को दोहराया। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर ओटी, मन में उतावलापन हो गया। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। रोहिणी ने पूछा। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? व्यर्थ माने बेकार में, जिन बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं होता, उन बातों को याद क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा भी। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ, जानना चाहती हूँ, तुम्हारा हर्जा भी नहीं होगा, यानी तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। इस प्रकार दोनों के दरमियान बातें हो रही हैं। मुरली वाला या यूं बोलें खिलौने वाला अपनी बात दोहराता है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था जिसकी बड़ी इज्जत थी। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हो, जैसे सोने के बनाकर रखे हुए खिलौने हो, और वो ऐसे लगते हैं जैसे जीवित है। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता, शोर शराबा रहता। समय की गति विधाता की लीला है, भगवान की लीला है। अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, यानी उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद में उन्होंने दोबारा जन्म तो लिया ही है, और वो यहीं कहीं लिया होगा। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। यदि अकेला घर में पड़ा रहता तो उनकी यादों में मैं घुल घुल कर मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अब मैं बच्चों में मिल जाता हूँ, उन बच्चों में मैं अपने बच्चों की तस्वीर देख लेता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। इस प्रकार अपनी बातों को दोहराता है। अब रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर यानी भीग गई है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गई।
रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। ये मिठाई वाले ने कहा। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नैने अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, नशीले मधुर स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये हमारा 5वां पाठ था। इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।